हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज के इस टॉपिक में वी विल लर्न अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आप लोग सभी ध्यान से जरूर देखिएगा पूरे इस वीडियो को, है ना, ताकि आपको समझ में आवे। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं ना, वी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, क्या करते हैं कि किसी एक फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, विथ सब्जेक्ट टू अदर सम कॉन्स्ट्रेंट। क्लियर, वो क्या चीज़ है मैं सब समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन दिया, प्रॉफिट का इक्वेशन है ना, प्रॉफिट मान लीजिए पाई है। ठीक है, पाई क्या है, 2x + 3y। ठीक है, क्लियर है। इसे कहता है मैक्सिमाइज करना है, किससे, विथ सब्जेक्ट टू कुछ कांस्टेंट दिया रहेगा। मान लीजिए x + 2y ≤ 50 है ना, फिर 3x + 9y ≤ 81। क्लियर, नेक्स्ट है x and y ≥ 0। ठीक है, तो कहता है हमें इस प्रॉफिट को क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विथ सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबका अपना नाम है। क्या नाम है समझिएगा। ठीक है, कहता है इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। क्लियर, कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन बोल सकते हैं या फिर सिंपली कॉन्स्ट्रेंट बोलिए। क्लियर, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर, लास्ट में है कहता है जो x और y होगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है नॉन निगेटिविटी बताता है ये। क्लियर, ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमें अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ रहेगा प्रॉब्लम में क्या रहेगा, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, ऐसे प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल्स इतना। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम। इस तरह का प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ इसमें बेसिक समझूंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कोई भी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। अलग अलग पार्ट में ये आपका वीडियोस आएगा, तो सारे वीडियोस को आप लोग को क्या करना है, देखना है अच्छे से। ठीक है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्लियर, चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझ गए कि किस प्रकार का प्रॉब्लम्स आपके पास सामने दिए हुए रहेंगे, है ना। देखिए क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज इसमें यूज किया जाता है, इनइक्वालिटीज। अगर ध्यान दिए होंगे जो कांस्टेंट फंक्शन हमारा था वो लीनियर इनइक्वालिटी था। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x + 3y ≤ 6। ठीक है, क्या कह रहा है, x + 3y ≤ 6, है ना। तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, लीनियर इसीलिए क्योंकि x y इसका जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो हमारा वो लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगा वो हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। जिस भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर लीनियर इनइक्वालिटी हो, सिंपल सी बात है, अगर ये इक्वल रहता तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि लेस इक्वल्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जब भी लीनियर इक्वेशन डायग्राम ड्रॉ करना रहे, ठीक है, तो क्या कीजिए, सीधा सीधी आप लोग को क्या करना है, यहां पर x और y लिखिए। ठीक है,
एक्स वाई कहता है अगर एक बार x को 0 कर दो, मतलब इसको एक बार काट दीजिए तो क्या होगा 3y इक्वल 6, इक्वल का वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ, 3y इक्वल 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा। और अगर एक बार y हमारा 0 हो गया, क्या हो गया y कैंसिल कर दिए तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी था ये, है ना। अब इसको हम लोग डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायग्राम में कैसे ड्रॉ होगा देखिए, ये हमारा x एक्सिस है ना, दिस इज आवर y एक्सिस। क्लियर है। कहता है अगर हम यहाँ पे 2 4 6 ले लें, इधर भी 2 4 6 ले लें। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्स वाई देखिए, एक बार x 0 तो y कितना है 2 है ना, इस पर x 0 तो y 2, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। और y 0 तो x कितना है 6 है। इन दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे, ये हमारा क्या बन गया x प्लस 3y इक्वल 6 बना। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया हूँ बट स्ट्रेट लाइन वो बनेगा। क्लियर। अब देखिए कहता है कि जब भी हम लोग इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, ये क्या है लेस इक्वल्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा ओरिजिन के तरफ की एरिया बता रहा है या बियॉन्ड दी ओरिजिन के तरफ का एरिया बता रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास x प्लस 3y लेस इक्वल्स टू 6 है ना, देखिए अगर x भी 0 पुट कर दे y भी 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस इक्वल्स 6 या 0 लेस इक्वल्स 6, या मतलब 0 जो है वो लेस इक्वल्स 6 है, मतलब लेस देन 6 जो है 0 से लेस है ना, छोटा है ना। ठीक है, देखिए ओरिजिन की तरफ है या फिर ओरिजिन की तरफ नहीं है, इसको चेक करना है एरिया के। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को इक्वालिटी के तौर पे इस इक्वेशन के आधार पे इक्वेशन बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं लेस इक्वल्स है। ठीक है, तो इक्वालिटी का तो लाइन बन गया। ठीक है, तो अब हमारा लेस वाला काम तो बच गया है, तो लेस वाला काम बच गया है ना, तो क्या करेंगे x प्लस 3y लेस इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, कब x y दोनों को 0 पुट कर दो। तो देखो 0 6 से छोटा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के तरफ मतलब इधर वाला एरिया के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। ठीक है, वो किधर के एरिया की बात कर रहा है, ओरिजिन के तरफ की एरिया की बात कर रहा है। मतलब अगर लेस इक्वल्स रहे तो वो लाइन इक्वालिटी दिखा रहा है इक्वल, और लेस का मतलब इधर नीचे वाला एरिया ओरिजिन के तरफ का एरिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ लेस इक्वल्स का मतलब क्या होता है। चलिए और एक आध इक्वेशन देख लेते हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहता है एक इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल्स 20। ठीक है, कितना है 2x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल्स 20। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहला काम हम लोग करेंगे एक बार इधर x और y लिखेंगे, है ना। x 0 तो y कितना हो जाएगा, इक्वालिटी के तौर पे अगर देखा जाए x 0 हो तो 5y इक्वल्स 20, मतलब y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और एक बार y इक्वल 0 कर दे तो क्या होगा x 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, है ना। 0 x y। ठीक है, x हम लोग मान लेते हैं 2 4 6 8 10, इधर ही मान लिए हम लोग 2 4 6 ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए जब x 0 तो y कितना है, x 0 पे y हमारा है 4, है ना। y 0 पे x कितना है, x हमारा 10 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 0 4 दिखा रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है 0 4 को, मतलब यहाँ पे x 0 y 4 है, और ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 10 और 0 को, 10 और 0 को। ठीक है, दोनों का लाइन बना दे, क्या बनेगा, ये हमारा जो इक्वेशन बना वो बना 2x प्लस 5y
इक्वल्स 20 बना, ठीक है, इक्वालिटी को दिखा रहा है ये लाइन, है ना। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स है, क्या है, ग्रेटर इक्वल्स है, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल्स का मतलब क्या हो गया, देखिए क्या ये ओरिजिन के तरफ है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था 2x + 5y ग्रेटर देन 20, इक्वालिटी तो हो गया ना, उसमें इक्वालिटी इक्वल वाला काम हो गया, ग्रेटर वाला काम है वो देख लेते हैं। तो क्या ओरिजिन की तरफ है, क्या है, तो क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 + 0 ग्रेटर इक्वल्स 20, 0 ग्रेटर इक्वल टू 20, क्या सही है, नहीं, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं है, ये बता रहा है बियॉन्ड दी ओरिजिन, तब बियॉन्ड दी ओरिजिन क्या होगा, ये एरिया होगा ना, ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो 2x + 5y ग्रेटर इक्वल्स 20 का मतलब क्या हो गया, इधर ऑन दिस लाइन और बियॉन्ड दिस लाइन, ठीक है। ओरिजिन की तरफ ये नहीं होगा, ओरिजिन के बाहर का तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये अगर हम लेस इक्वल्स की बात करें, ठीक है, तो वो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया आ रहा था, और ग्रेटर इक्वल्स रहे तो बियॉन्ड दी ओरिजिन का एरिया आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, आई होप यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन, अगर आपके पास दिया रहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, और उस एग्जाम्पल में हम लोग फॉर्म करके देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फॉर्म करेंगे, है ना। फिर उसके साथ उसका क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आऊँगा इसके सॉल्यूशन में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो अभी मैं चलो पहले देखता हूँ फॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें सिर्फ ये पता करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, को कैसे फॉर्म करेंगे, है ना। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का सॉल्यूशन क्या है, कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, क्लियर। देखिए कहता है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नट्स एंड बोल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। कहता है एक नट्स का एक पैकेज प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, 1 hour किस पे, मशीन ए पे, और 3 hour चाहिए हो रहा है मशीन बी पर, ठीक है। उसके बाद कहता है इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट, और एक बोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी, ठीक है। देखिए समझिएगा, मान लेते हैं नट्स को x मान लिए, बोल्ट्स को y मान लिए, ठीक है। तो x को प्रोड्यूस करने के लिए, x मतलब नट्स, है ना। चलिए एक काम करते हैं, मैं इधर लिख ही देता हूं, ठीक है। 2 मशीन है हमारे पास, a और b, प्रोडक्शन क्या क्या कर रहे हैं, नट्स का कर रहे हैं मतलब x का, और बोल्ट्स का मतलब y, ठीक है। तो कहता है नट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक मशीन ए में कितना चाहिए हो रहा है, 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, मतलब 1 hour ऑन मशीन ए एंड 3 hour ऑन मशीन बी, मशीन बी पे 3 hours का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, ठीक है। वहीं एक पैकेज सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। और बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहता है इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी, 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया हमारा। अब कहता है ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.5 पर पैकेज ऑन नट्स, ठीक है, एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे पास नट्स एंड बोल्ट्स क्या है, उसको माना गया x एंड y, x में उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 17.5 पर पैकेज ऑफ नट, ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, और पर पैकेज ऑन बोल्ट पे 7 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो कहता है कि हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट
इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे। कहता है वो अपने मशीन ए और बी को मैक्सिमम कितना देर यूज कर सकता है, हर दिन 12 घंटा का यूज करता है। तो उस केस में उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा, कब होगा? तो सबसे पहले प्रॉफिट का इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट को पाई से दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नट पे एक्स पे कितना प्रॉफिट 17.50, तो 17.5 ऑफ एक्स प्लस 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट 7 ऑफ वाई। ठीक है, ये प्रॉफिट का इक्वेशन हो गया। नंबर ऑफ द पैकेज ऑफ नट्स इनटू उसका प्रॉफिट, ये हो गया टोटल प्रॉफिट ऑन नट्स, एंड नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स इनटू उसका प्रॉफिट, हो गया टोटल प्रॉफिट ऑन बोल्ट्स। तो ये दोनों को सम कर दिए, टोटल प्रॉफिट हमारा बन गया। इसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कब? इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे, अगर वो अपने मशीन्स को मैक्सिमम 12 घंटा यूज कर रहा है तो यहां से कांस्टेंट फंक्शन क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। नट्स के लिए क्या बनेगा, 1 आवर्स ऑफ मशीन ए, 3 आवर्स ऑन मशीन बी। ठीक है, बोल्ट्स पे क्या बनेगा, 3 आवर्स ऑफ मशीन ए, 1 आवर ऑफ मशीन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का मशीन ए का पहले निकालेंगे, क्या 1 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई, 3y। क्या होगा, एटमोस्ट बोला है ना, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, तो लेस इक्वल्स टू 12 घंटा होगा। मतलब मशीन ए मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, 12 घंटा काम कर सकता है। नट्स के लिए नट प्रोड्यूस कर रहा है मशीन ए, उसमें 1 घंटा चाहिए, और वाई जो प्रोड्यूस करेगा बोल्ट्स को, उस पर 3 घंटा चाहिए उसको एक पैकेज के लिए। ठीक है, और बी का कितना चाहिए, 3 ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ वाई, ये भी लेस इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। क्योंकि कह रहा है मशीन जो है फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे ना, मशीन मैक्सिमम 12 घंटा ही तो काम कर सकता है ना। तो ये है हमारा इक्वेशन। क्या हमारा बना, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन बना हमारा, ये इक्वेशन हमारा बन गया आपके लिए कांस्टेंट फंक्शन का इक्वेशन। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, कांस्टेंट फंक्शन का इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका हो गया ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट फंक्शन। अब एक सिंपल सी बात है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा ना। अरे सिंपल सी बात है ना, नट्स एंड बोल्ट्स निगेटिव में प्रोडक्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो ये इस तरह से हम लोग फॉर्म करेंगे इक्वेशन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और कांस्टेंट फंक्शन को। ठीक है, समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, है ना। चलिए, तो ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रो, है ना। नेक्स्ट मैं आपके पास लेके आऊंगा मैक्सिमाइज के केस में और मिनिमाइज के केस में सॉल्व कैसे करते ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका यहीं तक, धन्यवाद।